आज है 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में बना 1052 करोड़ का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे लोकार्पण। मध्य प्रदेश का सबसे बड़े फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जबलपुर में बने इस फ्लाईओवर के आधिकारिक लोकार्पण का दिन भी तय हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसे लोकार्पित करने जबलपुर आएंगे। फ्लाईओवर कई माह पहले ही बन चुका था, लेकिन इसके लोकार्पण पर पेच फंसा हुआ था। 28,000 बाढ़ प्रभावितों को 30 करोड़ की राहत राशि दी। सीएम बोले, संकट की घड़ी में सरकार आपके साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन से प्रदेश के 28,000 से अधिक बाढ़ प्रभावितों को 30 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण कर प्रभावितों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने शिवपुरी, गुना, दमोह, रायसेन, छिंदवाड़ा के बाढ़ प्रभावितों से वर्चुअली चर्चा की। इंदौर में बनेंगे 2 रेलवे स्टेशन पर ब्रिज, प्रधानमंत्री आवास भी बनेगी। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शहर के विकास से जुड़े फैसले लिए गए। प्राधिकरण इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन और मांगलिया रेलवे स्टेशन पर ब्रिज बनाएगा। इसके लिए इस साल 48 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इसका निर्माण जल्दी शुरू होगा। एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन की सेवा वृद्धि पर होगा जल्द फैसला। राजौरा बणवाल कतार में मुख्य सचिव अनुराग जैन इसी माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्हें सेवा वृद्धि मिलेगी या नहीं, इस पर फैसला जल्दी होगा। यदि सरकार उन्हें रोकने का निर्णय करती है तो फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से सेवा वृद्धि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना होगा, जो अभी तक नहीं गया। यदि दूसरे विकल्प पर विचार किया जाता है तो फिर सबसे वरिष्ठ अधिकारी अपर मुख्य सचिव जल संसाधन राजेश कुमार राजौरा को अवसर दिया जा सकता है। एमपी में अब सभी वाहनों में HSRP नंबर प्लेट जरूरी, इसके बगैर नहीं करवा पाएंगे कई काम। प्रदेश में पंजीकृत वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। इसमें बीते 6 साल में पंजीकृत हुए सभी वाहनों में HSRP नंबर प्लेट की जांच और डीलर्स के यहां इसकी पेंडेसी की पड़ताल भी की जाएगी। परिवहन कार्यालय इंदौर के द्वारा सभी डीलर के पास नंबर प्लेट की पेंडेसी की पड़ताल की जाएगी और छूटे हुए वाहनों में नंबर प्लेट लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। भोपाल की इस यूनिवर्सिटी में तैनात होगी वैन। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल के छात्रों, स्टाफ और आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट बनवाना अब और आसान हो गया। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल की ओर से पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट वैन को मैनेट कैंपस में तैनात किया जा रहा है। ये वैन मैनेट के फैकल्टी गेस्ट हाउस परिसर में 1 महीने के लिए अपनी सेवाएं देगी। जरूरत और जन सहभागिता के आधार पर इसकी अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है। एमपी के इंदौर में केबल कार का सपना होगा साकार। दिल्ली भेजा गया 737 करोड़ का प्रस्ताव। इंदौर में केबल कार से सफर करने का सपना जल्द हकीकत बन सकता है। इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा कराए गए फिजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड को सौंप दी गई। NHLML ने इस प्रस्ताव को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली को अनुमोदन और बजट आवंटन के लिए भेज दिया है। एमपी में अब निगम, मंडल और आयोग के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां होंगी। ये होगा आधार। मध्य प्रदेश में जनवरी-फरवरी 2024 के बाद से रुकी हुई राजनीतिक नियुक्तियां यानी निगम, मंडल और आयोग के विभिन्न पदों पर नियुक्तियां फिर से प्रारंभ होने जा रही हैं। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को देखते हुए ये नियुक्तियां की जाएंगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश भाजपा संगठन की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच गई है। स्वास्थ्य की तरफ कदम। इंदौर के आसपास 1250 किसान एक एकड़ में करेंगे प्राकृतिक खेती। इंदौर जिले में खेती की दिशा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के दुष्प्रभावों को देखते हुए अब किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आत्मा परियोजना के अधिकारियों द्वारा जिले के 1250 किसानों को प्रोत्साहित कर एक एकड़ में प्राकृतिक खेती कराने का लक्ष्य तय किया गया। नवाचारी पहल से कई किसान अब तक जुड़ चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य रसायन के दुष्प्रभावों से बचाव कर आमजन को शुद्ध और सुरक्षित अनाज उपलब्ध कराना है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिनी प्रवास पर इंदौर आएंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिनी प्रवास पर आज 9 अगस्त की शाम इंदौर आएंगी। अगले दिन 10 अगस्त को श्री गुरुजी सेवा न्यास के प्रकल्प माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र के कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन करेंगे। उनका इस वर्ष 7 माह में ये तीसरा दौरा है। सरसंघ चालक के आगमन की तैयारी में राष्ट्रीय आरएसएस का मालवा प्रांत जुट गया है। खत्म हुआ इंतजार, 25 साल से कमरे में पढ़ रहे थे बच्चे, अब नए स्कूल में मिलेगा एडमिशन। शिक्षा विभाग के करता धरता पिछले 2.5 दशकों से राजधानी के एक स्कूल का भवन नहीं बना पाए थे। रोशनपुरा गली का शासकीय प्राथमिक विद्यालय 25 सालों से सामुदायिक भवन में चलता रहा। विभाग ने अब इसे कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय में मिला देने का आदेश जारी किया। इस आदेश से यहाँ पढ़ रहे 56 बच्चों को दूर तो जाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें बेहतर पढ़ाई का माहौल मिल पाएगा। पैरा कमांडो भर्ती में अग्निवीर के लिए सिलेक्ट हुए अभ्यर्थी ही दे सकेंगे शारीरिक परीक्षा। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट के लिए अग्निवीर भर्ती शारीरिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जो अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे, उनमें से जो पैरा रेजिमेंट में पैरा कमांडो बनना चाहेंगे, उनकी शारीरिक परीक्षा ग्वालियर में आयोजित होगी। सेना भर्ती कार्यालय की ओर से कहा गया कि जिन अभ्यर्थियों ने शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, वे पैराशूट रेजिमेंट के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। रक्षाबंधन पर प्रदेश भर की महिला अतिथि विद्वानों ने सीएम को भेजी राखी, लिखा भैया राखी की लाज बचाना। प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में रिक्त पदों के विरुद्ध सेवा करने वाली महिला अतिथि विद्वानों ने पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन के अवसर पर एक बड़ी मुहिम चलाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विभागीय मंत्री इंदर सिंह परमार को लगभग हजारों राखियां स्पीड पोस्ट की गईं। इसी कड़ी में हजारों मेल भी मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को किए गए महिला अतिथि विद्वानों के द्वारा। अब नहीं होंगे रोड एक्सीडेंट, हाईवे पर बंद होंगे डिवाइडर्स के अवैध कट। हाईवे पर ढाबा, होटल, पेट्रोल पंप के आसपास डिवाइडरों के अवैध कट में कहीं से भी बाइक, कार, ई रिक्शा, ऑटो दुर्घटना का कारण बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित रोड सेफ्टी कमेटी इन अवैध कट की हकीकत देख चुकी है। कमेटी के निर्देश पर अब NHAI हाईवे पर डिवाइडर के सभी अवैध कट बंद करेगी। 2 दिन में लखनादौन से धूमा मार्ग पर 6 अवैध कट बंद किए गए। एमपी में फिर जीता भगवा दल, 2 नगर परिषदों में बने बीजेपी के अध्यक्ष। एमपी में भगवा दल ने फिर से परचम लहराया। प्रदेश की 2 नगर परिषदों में बीजेपी के अध्यक्ष बने। दोनों ही अध्यक्ष महिलाएं हैं। कटनी जिले के नगर परिषद विजय राघवगढ़ में बीजेपी की राजेश्वरी दुबे अध्यक्ष चुनी गई। वहीं कैमूर नगर परिषद में बीजेपी की ही पलक ग्रोवर अध्यक्ष निर्वाचित हुई। पार्टी के नवनिर्वाचित नगर परिषद अध्यक्षों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बधाई दी। भोपाल से लेकर इंदौर तक, चंबल से उज्जैन तक बदल गए आईएएस अधिकारी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने बड़ा बदलाव किया। सभी 10 संभागों में 10 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को संभागीय प्रभारी नियुक्त किया। ये अधिकारी संभाग स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा, योजनाओं की निगरानी और उनके क्रियान्वयन का कार्य देखेंगे। बता दें कि सभी नियुक्त अधिकारी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के हैं। एमपी में लव जिहाद के खिलाफ अल्लाह बोल, हजारों लोग सड़क पर उतरे। मध्य प्रदेश में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर हिंदू पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों हिंदू परिवार शामिल हुए। ऐसी घटनाओं के खिलाफ पूरे शहर में रैली निकाली गई। पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर जिहादी समर्थक समाज का आर्थिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी। हिंदू समाज के द्वारा खाचरोद नगर बंद का आह्वान किया गया। भोपाल में 12 अगस्त से मनाएंगे जश्न आजादी पखवाड़ा। आजादी में भाग लेने वाले मुस्लिम शहीदों पर होगी चर्चा। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बताया कि लगातार 13 वर्षों से जश्न आजादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम 12 अगस्त से विभिन्न स्थानों पर प्रारंभ होगा। 5वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वह हिंदुस्तान की आजादी में उलामा की कुर्बानी के विषय पर अपने विचार विमर्श करेंगे। पेपरलेस ई पंजीयन करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर के लिए मिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, वाणिज्यिक कर विभाग, महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक मुद्रांक तथा परियोजना से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संपदा 2.0 ने मध्य प्रदेश को डिजिटल भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनाया। ये पहल न केवल पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाएगी, बल्कि लोगों को बिना कार्यालय आए सुरक्षित और सरल तरीके से पंजीयन सुविधा उपलब्ध कराएगी। राहुल गांधी के बाद कमलनाथ ने भी साधा निशाना।
राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख से अधिक फर्जी मतदाताओं का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। कमलनाथ ने इसे लेकर कहा कि एक ही विधानसभा में 1 लाख से अधिक फर्जी मतदाता कोई मानवीय गलती नहीं बल्कि सुनियोजित ढंग से फर्जी मतदान कराने का षड्यंत्र है। उन्होंने कहा कि ये सत्ता पाने की लड़ाई नहीं बल्कि वोट के महत्व को बरकरार रखने और सरकार चुनने का अधिकार जनता के पास सुरक्षित रखने की लड़ाई है। एमपी में यहां राशन सूची से काटे गए 23,500 नाम, सर्वे के बाद लिया फैसला। नरसिंहपुर जिले में 3 माह तक चले समग्र ई-केवाईसी सर्वे के बाद राशन की पात्रता सूची से करीब 23,500 नाम बाहर कर दिए गए, जिससे समितियों को इन हितग्राहियों के लिए जो राशन आवंटित होता था उसमें कटौती कर दी जाएगी। सूची से जो नाम बाहर हुए वो ऐसे हितग्राही हैं जो या तो बाहर चले गए, दिवंगत हैं या शासकीय सेवाओं में चले गए। एमपी के शहर में बनेगा 8 लेन ब्रिज, टेंडर को मिलेगी मंजूरी। एमपी के इंदौर शहर में MR10 पर 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज को 8 लेन ब्रिज बनाया जाएगा। करीब 50 करोड़ खर्च कर 1.5 साल में ब्रिज का काम पूरा किया जाएगा। योजना 171 के प्रभावित प्लॉट धारक इस दौरान IGA पर प्रदर्शन भी करेंगे। IGA की ओवरब्रिज निर्माण के लिए टेंडर को मंजूरी दी। करीब 1.5 साल में ब्रिज का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है। एमपी में निगम मंडलों में नियुक्तियों पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश में विभिन्न निगम मंडलों आयोगों में अध्यक्षों सहित अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां की जानी हैं। इनमें पद को लेकर बीजेपी के प्रमुख नेताओं को संतुष्ट करने के लिए कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा कर सीएम मोहन यादव इसे अंतिम रूप दे चुके हैं। इसके लिए पार्टी हाईकमान की सहमति भी मिल चुकी है, पर अभी तक ये सूची जारी नहीं की गई। रानी कमलापति से रीवा की ओर जाने वाली ट्रेन में बढ़ाई गई सीटें। रानी कमलापति से रीवा जाने की ओर जाने वाली सारी ट्रेन की सीटें फुल हो गईं। रक्षाबंधन के कारण लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। ऐसे में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने ट्रेन में सीटें बढ़ाने का फैसला लिया। रेलवे ने गाड़ी नंबर 01661 रानी कमलापति रीवा स्पेशल एक्सप्रेस में 2 स्लीपर और 2 AC 3rd क्लास कोच बढ़ाने का फैसला किया। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2028 तक मिलेगी सब्सिडी। सरकार ने 2 साल तक बढ़ाई समय सीमा। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को और भी आसान बनाने हेतु चलाई जाने वाली अपनी PM E-ड्राइव स्कीम की समय सीमा को और भी बढ़ा दिया। भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट योजना को अगले 2 सालों तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जिसमें नई समय सीमा 31 मार्च 2028 हो गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।